पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड, तो पीएन संधि डायोड जो होता है वो पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से बनी एक युक्ति है। पीएन संधि डायोड क्या होता है? पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक से बनी एक युक्ति है, एक डिवाइस है। यानी पी और एन टाइप के अर्धचालक के प्रकार होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक होता है और एन प्रकार का अर्धचालक होता है, उससे मिलकर ये पीएन संधि डायोड बनता है। अब यहां पर एक चीज है पूर्ण तरंग। एक एक चीजों को मैं पहले आपको बता रहा हूं, एक एक टर्मिनोलॉजी को, कि आपको समझ में आ जाए। पूर्ण तरंग, पूर्ण तरंग का मतलब हुआ, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये इनपुट किया जाता है। इनपुट करने पर ये क्या हुआ, यहां पर इस प्रकार से आउटपुट मिल रहा है। इसके लिए ये आउटपुट आया, ये सेकेंड हाफ वेव के लिए, द्वितीय अर्ध चक्र के लिए ये आउटपुट आया। तो अगर ये पूर्ण तरंग ना होता, ये तो एक कंप्लीट वेव इस प्रकार से ये चलता रहेगा। अगर यहीं पर अर्ध तरंग दृष्टिकारी भी एक होता है तो वहां पर क्या होगा, जैसे वहां पर क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो यहां पर वेव बनी, फिर सेकंड यानी द्वितीय अर्ध चक्र में, ये पहला अर्ध चक्र हुआ, फिर ये द्वितीय अर्ध चक्र, फिर ये तीसरा अर्ध चक्र। तो द्वितीय अर्ध चक्र में यहां पर कोई वेव ये नहीं बनेगी जो हमने ये बनाया, नहीं, ये ऐसे ब्लैंक हो जाएगा। द्वितीय अर्ध चक्र में कोई वेव नहीं, फिर तृतीय अर्ध चक्र में यहां पर एक वेव बन जाएगी। तो ये पूर्ण तरंग यहां पर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हुआ। ये क्या है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी। यानी प्रथम अर्ध चक्र में आपको आउटपुट मिलेगा, बट सेकंड द्वितीय अर्ध चक्र में आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फिलहाल हम इसी को देखते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का मतलब ये आपको इस प्रकार से आउटपुट मिलता रहेगा, यानी वेव इस प्रकार से कंप्लीट वेव बनती जाएगी। ये पूर्ण तरंग हो गया। आप समझते हैं दृष्टिकारी, रेक्टिफायर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टिफायर। दृष्टिकारी क्या होता है? यानी जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है, उसको बोलते हैं दृष्टिकारी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का, ये जो हमने आपको बताया, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। यानी बिल्कुल आप वर्ड टू वर्ड इसको इस प्रकार से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसको हम डिटेल्स में फिर से चर्चा करते हैं। मतलब अब ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, अब इसको हम समझते हैं। एक तरफ यहां पर वेव फॉर्म बना हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं। एक तरफ ये वेव फॉर्म बना हुआ है और तरंग रूप है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का, और एक दूसरी तरफ ये बना हुआ है परिपथ रूप, सर्किट फॉर्म बना हुआ है, ये बनाया गया है। ठीक, तो आइए इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसमें क्या क्या लगे होते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर, यहां पर देखिए लपेटों की संख्या कम है, फेरों की संख्या, और इधर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। यानी पी से प्राइमरी, P1 P2 प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, S1 S2 द्वितीय कुंडली है, और ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली होती है, तो वही यहां पर ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये द्वितीय कुंडली हो गई। तो यहां पर फेरों की संख्या कम, यहां फेरों की संख्या अधिक, यानी ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। यानी उच्च वोल्टेज पर हम दृष्ट धारा को यहां पर प्राप्त करेंगे, उच्च वोल्टेज पर। ठीक है, अगर हमको निम्न वोल्टेज पर दृष्ट धारा प्राप्त करनी है तो अपचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल लगाए, यानी दो पैरेलल लाइन आप खींच लीजिए, इधर आप क्या कर लीजिए, इस प्रकार से कुछ ऐसे कर लीजिए, इस यानी कॉइल्स बना लीजिए, और इधर भी आप एक, इधर भी कॉइल बना लीजिए। तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। अब ये है कि आप जिधर फेरों की संख्या इधर ज्यादा कर देंगे तो उच्चाई ट्रांसफार्मर,
अगर फेरों की संख्या इधर कम कर देंगे इधर अधिक कर देंगे तो ये अपचायी ट्रांसफार्मर होगा। तो ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीयक कुंडली होती है। अब पीएन संधि डायोड हमने देखा कि पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक से बना होता है। तो पीएन संधि डायोड का गाइस सिंबल जो होता है, पीएन संधि डायोड का ध्यान से देखेंगे, ये पीएन संधि डायोड का सिंबल होता है, ये पीएन संधि डायोड का सिंबल होता है। ये पी होता है, ये एन होता है। जो ट्रायंगुलर शेप में आप देख पा रहे हैं ये पी होता है और ये जो होता है ये एन होता है। ये पी होता है और ये एन होता है। पीएन संधि डायोड का सिंबल है। तो ये यहां पर एक पीएन संधि डायोड यानी डायोड लगा, डायोड यानी D1, दो डायोड इसमें लगा, D1 और D2। पी से मतलब पॉजिटिव होता है, एन से मतलब क्या होता है, निगेटिव, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक से बना होता है। डायोड, दो डायोड यहां पर लगे हुए। फिर उसके बाद यहां पर आउटपुट जो आपको निर्गत वोल्टेज लोड यहां पर लगा होता है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है, एक चीज आप समझिए, ये सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है, यानी केंद्र अंश निष्कासित टाइप का एक ट्रांसफार्मर होता है। टीएस इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं, ये सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर यानी परिपथ रूप में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ये इसका पूरा एक परिपथ आरेख ये है, परिपथ रूप है। तो ये परिपथ रूप हो गया। अब इसकी क्रियाविधि को हम समझते हैं, वर्किंग। उससे पहले एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं कि ये पीएन संधि डायोड हो गया, पीएन संधि डायोड का सिंबल है। ठीक है, यहां बना लेते हैं, ये है पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये है पीएन संधि डायोड। अगर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव, तो पी ए है, ये एन है। पीएन संधि डायोड अगर यानी सेल या बैटरी जो भी है, अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम पी से और निगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दें तो इस बैटरी यानी सेल से जोड़ने की सब प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनति, बायसिंग बोलते हैं, अभिनति, ध्यान रखना। एक होता है अग्र अभिनति, एक होता है पश्च अभिनति। ध्यान से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एक अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो यहां पर ये पीएन संधि डायोड हो गया, यानी पी प्रकार का चालक, एन प्रकार का चालक है, और इसको हमने सेल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से पी को या निगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ा। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अभिनति या वाइसिंग कहेंगे इंग्लिश में। तो अभिनति यहां पर दो प्रकार की होती है, एक अग्र अभिनति, एक पश्च अभिनति। अग्र अभिनति में क्या होता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, निगेटिव वाला निगेटिव से जुड़ा रहेगा। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें, सपोज करिए यहां पर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कर दे, यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव वाला पी निगेटिव से जुड़ गया, पॉजिटिव वाला यानी एन जो हो गया वो पॉजिटिव से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये पश्च अभिनति हो गया। तो एक अग्र अभिनति होता है, पश्च अभिनति, ध्यान समझिए। तो अग्र अभिनति में क्या होता है, धारा जो होती है वैद्युत धारा, प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि पश्च अभिनति में जो होती है धारा वो दुर्बल या क्षीण या नेग्लिजिबल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड जो होता है, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को अगर सेल या बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ेंगे उसको अग्र अभिनति कहा जाएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और पी सिरे को यदि बैटरी या सेल के निगेटिव टर्मिनल से और एन सिरे को बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, इसको पश्च अभिनति कहा जाए। पश्च अभिनति यानी पीछे, इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और अग्र अभिनति में इसमें एक प्रबल धारा प्रवाहित होती है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको विधिवत इसका मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है, तो अब इसकी एक एक चीजों को अब समझते हैं। बेसिक्स कंप्लीट हुआ, अब इसको हम समझते हैं, इसको बोर्ड के एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको। सबसे पहले इसकी संरचना को हम कैसे लिखेंगे कि इस पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 के मध्य प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली P1 P2 के मध्य प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। और जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों S1 और S2 को डायोड D1 और D2 के P सिरे से संबंधित किया जाता है, किया भी गया है। और जबकि डायोडों के N सिरे आपस में जुड़े होते हैं, डायोड के N सिरे आपस में जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोड RL को ट्रांसफार्मर के केंद्र अंश निष्कासित T इसको बोलते हैं, केंद्र अंश निष्कासित T और डायोड के N सिरे से संबंधित किया रहता है या किया जाता है। ये क्या हो गया, ये परिपथ रूप के बारे में हमने इस प्रकार से इसको लिखना है। अब इसकी इधर देखते हैं, ये वेव फॉर्म परिपथ रूप और तरंग रूप दोनों बनाना रहेगा बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में अगर क्वेश्चन। यहां पर निवेशी वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज इस प्रकार से फ्लो होती है। और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, डीसी यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा होता है। इस प्रकार से आप ये डीसी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्ण तरंग है तो यानी दोनों अर्धचक्रों के दौरान आपको धारा यानी क्या वोल्टेज गेन होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसकी क्रिया विधि, वर्किंग। तो वर्किंग आप ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा और ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज इसमें आप लिखेंगे कि द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली S1 T के सापेक्ष यानी प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में, ये प्रथम अर्धचक्र हुआ, ये पहला अर्धचक्र यहां से यहां तक प्रथम अर्धचक्र हुआ। प्रथम अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में S1 T के सापेक्ष पॉजिटिव धनात्मक सिरा और S2 निगेटिव सिरा, S2 निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से S1 डायोड D1 के साथ अग्रदिशिक, जबकि S2 डायोड D2 के साथ पश्चदिशिक होता है। तात्पर्य कहने का यह है कि S1 जो होता है ये डायोड D1 के साथ अग्रदिशिक होने के कारण पहले अर्धचक्र में डायोड D1 धारा को प्रवाहित होने देता है अपने में से, जबकि पहले अर्धचक्र में डायोड D2, क्योंकि इसके साथ ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पश्चदिशिक होगा। इस और प्रथम अर्धचक्र में D2 जो होता है, डायोड D2 अपने में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। ये हो गया पहला अर्धचक्र, ऐसे लिखना है। फिर आते हैं द्वितीय अर्धचक्र में, ध्यान से सुनिएगा। द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है, द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है कि जो S2 होता है, S2 T के सापेक्ष, अब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। S2 T की द्वितीय कुंडली S2, ये S2 सिरा जो है ट्रांसफार्मर में जो T है, केंद्र निष्कासित T है, जो S2 T के सापेक्ष धनात्मक और जबकि S1 ऋणात्मक होता है। तो द्वितीय चक्र के दौरान डायोड D1 S1 के सापेक्ष, S1 के साथ पश्चदिशिक, जबकि डायोड D2 S2 के साथ अग्रदिशिक होता है। तो डायोड D1 अपने में से कोई धारा इसमें से यानी इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि डायोड D2 से, क्योंकि S2 के साथ ये अग्रदिशिक है इसलिए इसमें से धारा प्रवाहित होती है। और ये अग्रदिशिक है, ध्यान दीजिए पहले अर्धचक्र में क्या था, अग्रदिशिक, तो पॉजिटिव होगा, तो यानी यहां पर पॉजिटिव जब रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो इस प्रकार से, क्योंकि हमने
ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, तो पॉजिटिव है तो इस टर्मिनल से करंट फ्लो होगा। इस प्रकार से करंट की डायरेक्शन आप ऐसे दिखानी रहेगी, इस प्रकार से। और द्वितीय चक्र में क्या होता है, डायोड D2 से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यहां पर P टर्मिनल है, यहां से करंट ऐसे पास होगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप यहां पर वैद्युत धारा को दिखाएंगे। ये परिपथ रूप हो गया। इस प्रकार से इसकी आप क्रिया विधि लिखेंगे। और फाइनली आप एक चीज, एक वर्ड, ये एक वाक्य में आप ये लिख सकते हैं, पूर्ण तरंग कार्य में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय स्पंदों, एक दिशीय, ये देखिए ऊपर केवल एक दिशीय स्पंदों का मतलब ये प्रथम अर्ध चक्र में यहां स्पंद बना, द्वितीय अर्ध चक्र में इसके लिए ये स्पंद बना, तृतीय अर्ध चक्र में इसके लिए ये स्पंद बना, यानी एक दिशीय स्पंद पल्स बन रहे हैं, एक दिशीय स्पंद। ये जो फिगर है इसी को स्पंद बोल रहे हैं, जो चित्र वे बन रहा है। तो एक दिशीय स्पंदों की अविरत श्रेणी, यानी बिना रुके अविरत श्रेणी होती है। इस प्रकार से आप पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदृष्टिकारी को आप लिखना रहेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप उम्मीद करते हैं समझे होंगे। नहीं समझे तो एक बार आइए फिर से मेरे साथ आप रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आपको इसका परिपथ रूप बनाना रहेगा और तरंग रूप बनाइए। उसके बाद आप इसकी रचना, इसमें क्या क्या लगा हुआ है उसको लिखिए कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदृष्टिकारी में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2 के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली S1 S2 के मध्य डायोड D1 और D2 के P सिरे जुड़े होते हैं, और जबकि N सिरे आपस में ये जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसके पश्चात आप लिखेंगे लोड RL ट्रांसफार्मर के केंद्र निष्कासित T और डायोड D1 D2 के N सिरे से संबंधित होता है। ये आप संरचना में इसके लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा इसका सर्किट है। उसके बाद आप इसकी क्रिया विधि में लिखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 S1 के साथ अग्रदिशिक होता है, जबकि डायोड D2 S2 के साथ पश्चिदिक होता है, इसलिए डायोड D1 में से धारा प्रवाहित होती है और डायोड D2 पश्चिदिक होने के कारण इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि द्वितीय चक्र में डायोड D1 S1 के साथ पश्चिदिक हो जाता है, और जबकि डायोड D2 S2 के साथ अग्रदिशिक हो जाता है। तो डायोड D2 द्वितीय चक्र में डायोड D1 में से कोई धारा नहीं प्रवाहित होती, जबकि डायोड D2 से वैद्युत धारा, एक प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से पूर्ण तरंगदृष्टिकारी में निर्गत वोल्टेज एक दिशीय स्पंदों की अविरत श्रेणी प्राप्त होती है। तो ये पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदृष्टिकारी है। अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, इसका चित्र आप बना लें।